Dear student of class 5, Assalamu alaikum. Today I will teach you mathematics, the chapter number 4. ये याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर नंबर 4 में मैं एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे इसलिए आया हूँ कि आपको पहले तमाम तरीक़ेकार समझाऊंगा, उसके बाद आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज। देखिए, ये सम्स को सॉल्व करना है, डेसिमल इसमें कंटेन कर रहा है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ you have to add 45.23 into 23.76। प्यारे बच्चों, डेसिमल्स को ऐड करने का, सम करने का मेथडोलॉजी वही है जो कि आम नंबर्स को है। सिर्फ डेसिमल की पोजीशंस को मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसे यहाँ लिखा गया है डेसिमल्स के नीचे डेसिमल्स, और बाकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करना है। जैसे 45.23 में जब 23.76 जमा करेंगे तो आम एडिशन की तरह 3 में 6 जमा करेंगे, 2 में 7 और डेसिमल को लोकेट करके 5 में 3 और 4 में 2। इट्स वेरी इजी। डेसिमल्स के नीचे डेसिमल्स रखना है, इस तरह ही आपका आंसर आ जाएगा। एडिशन बताना इस वक्त मकसूद नहीं है क्योंकि यू नो द एडिशन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखिए कि अगर आप किताब में जाएंगे ना, किताब में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में 726.53 और 47.80 को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप किताब में देखेंगे तो ये 80 नहीं होगा, इट विल बी 747.8। तो यहाँ पर 8 के बाद ज़ीरो लगाना ज़रूरी क्यों था? क्या ये अलाउ है मैथमेटिक्स में अकॉर्डिंग टू द रूल्स? द आंसर इज़ यस। और वो रूल क्या है कि जब भी डेसिमल, डेसिमल को उर्दू में अशारिया कहते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से हम डेसिमल ही यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली 47.8 है, इसमें डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर आ गया जो ज़ीरो नहीं है, इसको नॉन ज़ीरो नंबर कहते हैं। उसके बाद हम जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं, ये डेसिमल का कानून है। इसको फिर कभी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यू हैव टू डाइजेस्ट इट कि 726.53 में 47.8 जमा करना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 के नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो लिहाजा ज़ीरो लगाया। क्या ये अलाउ है? द आंसर इज़ यस। और बाकी इसी तरह डेसिमल्स आम नंबर्स में जिस तरह जमा होता है तो वही जमा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, 3 में ज़ीरो जमा किया 3, 5 में 8 जमा किया 13 आया, 1 कैरी हुआ, वो 6 में जमा हुआ 7 और 7 14, एंड देन 1 कैरी 3 + 4 7 एंड देन 7। तो ये एडिशन ऑफ डेसिमल्स वेरी सिंपल। ये सॉल्व करके मैंने आप लोगों को हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर दी है। तो सिर्फ मेथडोलॉजी ये है कि इसको सीखना है कि इसमें करना क्या है। अब ये देखिए, इस सवाल में सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखा गया है, और बाकी आप देख लें सिंपल सब्ट्रैक्शन है। जिस तरह आप कैरी लेते थे, 10 आएगा, में से 9 जाएगा, 1 आएगा, 2 की जगह 1 रह जाएगा, 1 में से 0 1 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल मेथडोलॉजी, डू नॉट कंफ्यूज कि ये मुश्किल है और ये आपसे सॉल्व नहीं होगी। ये पूरी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पर देखिए, मैं सब्ट्रैक्शन में फिर आपको ये फोर्थ पार्ट दिखा रहा हूँ, 537.4532, और हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो -412.32। तो 32 के आगे 2 ज़ीरोज़ लगाना ज़रूरी हैं ताकि वो 32 के नीचे बैलेंस हो सके। अब देखिए, 2 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, एंड सो ऑन, जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की मेथडोलॉजी है। तो इसमें फ़िलहाल हमने ये सीखा है कि इन नंबर्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे ये पार्ट नंबर 2 है, 47.8 आप देख रहे हैं, ये देखें मैं इसको बड़ा करता हूँ, 47.8 लिखा होगा, लेकिन डबल ज़ीरो हमने खुद लगा दिया ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें, और इसको लगाना अलाउ है। यानी फिर कानून सीख लीजिए कि डेसिमल के बाद जब भी नॉन ज़ीरो नंबर आएगा तो उसके बाद हम ज़ीरो ऐड भी कर सकते हैं, यानी ज़ीरो लिख भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जिस तरह यहाँ पर आ रहा है 88.3409, ये बीच में आ रहा है ज़ीरो, उसके बाद 9 आ रहा है, तो इस ज़ीरो को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कुछ एडिशंस हैं और कुछ सब्ट्रैक्शंस हैं, मेथडोलॉजी सेम है, कुछ डेसिमल के कानून हैं।
एंड डू नॉट कन्फ्यूज़ के एक्सरसाइज 4.2 भी कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है 15 मिनट की एक्सरसाइज थी 4.1। 4.2 में जो चीज़ें हैं ये देखने वाली हैं। लिखता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल बाई 10, यानी ये जो नंबर्स वो देगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल, 66.78 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो आंसर इसका लिखा है 667.8। यू मे आस्क मी वाई। देखिए मैंने आपके लिए इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसको 66.78 को 10 से उस तरह मल्टीप्लाई किया जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप सीखते हैं। देखिए ज़ीरो को जब चारों डिजिट से मल्टीप्लाई किया 0 0 0 0, और आप कि यूनिट प्लेस को क्रॉस करते हैं, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8766 ये आ गया। अब इनको ऐड करते हैं, जस्ट इन द लोअर क्लासेस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ द क्लास 5, ये 2 3 में आप सीख लेते हैं। तो जब एडिशन हुई तो आपके पास आंसर जो था वो देखिए ज़रा और से कि 08766, तो 66780। अब आपने सिर्फ कानून ये है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कि जहाँ पर टॉप पे आप देखिए दो के बाद दो नंबर राइट से यानी यूनिट प्लेस से दो नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, आपने भी राइट से यानी यूनिट प्लेस से दो के बाद डेसिमल इंसर्ट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 667.80। ऊपर देखिए 87 के बाद डेसिमल है, यानी दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो राइट से यानी यूनिट प्लेस से आपने दो के बाद डेसिमल पुट किया। तो यानी 66.78 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 667.8 आ गया। कानून अगर ये एक तो ये रेगुलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप इस तरह करें तो कोई बात नहीं। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी और एक कानून बनाना है तो वो क्या होगा, ऊपर देखिए 66.78 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए मैंने एरो का निशान बनाया है, यानी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जितने ज़ीरोज़ होंगे उसमें उतनी तरफ राइट पे मूव करेगा डेसिमल। यानी 10 में 1 ज़ीरो है तो ये 667.80 बन गया। यही अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 में दो ज़ीरो हैं तो डेसिमल विल मूव टुवर्ड्स द राइट एट 2 प्लेसेस। एंड नाउ आई कैन शो इट टू यू हेयर। ये देखिए 666.78 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़, ये देखिए 1 राइट प्लेस पे 7 के बाद वो डेसिमल आ गया। अगले क्वेश्चन में 103.681 है तो उसमें 3 से राइट पे 1 मूव करेगा तो 1036.81 आ जाएगा। यानी जब भी किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल प्लेस 1 टाइम्स राइट पे मूव करेगा, और ये तमाम सवालों में क्लियर है। एंड द सेम आइडिया कैन बी अप्लाइड बाय द मल्टीप्लिकेशन विद द 100। लुक एट दिस, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये देखिए 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी सैम्पल हैं 72.721। इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 में क्योंकि दो ज़ीरो हैं तो आपका डेसिमल, ये देखिए डेसिमल 2 प्लेसेस राइट मूव करेगा। जो 72.721 था वो 7272.1 हो गया। यही असूल थाउजेंड्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन है। ये देखिए 70.0345 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो मल्टीप्लिकेशन या तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको पता चल जाएगा जो मैंने ऊपर आपको दिखाई, लेकिन क्योंकि अब हम एडवांस जा रहे हैं तो वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर। तो ये 70.0345 को जब 1000 से करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट मूव करेगा। तो द आंसर इज़ 70034.5। ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरह हुई है मल्टीप्लिकेशन की। एंड नाउ देयर कम्स ए डिवीजन, यानी जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। एक बात को याद रखिए कि जब हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव करेगा, 100 से 2 प्लेस राइट मूव करेगा, और 1000 से 3 प्लेसेस राइट मूव करेगा। सो इसका मतलब ये है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो द फिनोमेना विल बी रिवर्स्ड। इसका मतलब है 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर लेफ़्ट पे 1 डेसिमल मूव कर जाएगा, और 100 से एंड 1000 से इसी तरह 2 और 3 दफ़ा। लेकिन ये देखिए मैं इस पहली मल्टीप्लिकेशन को, ये जो आपके पास है 83.52 डिवाइड बाई 10,
देखिए लेफ्ट पे मूव कर गया है 8.352। इसकी मैं आपको एविडेंस पहले दूंगा एंड देन वी विल मेक ए रूल्स। ये देखिए 83.520 520। अब क्वेश्चन में 520 नहीं है, यहाँ पर मैंने लगा लिया है क्योंकि ये हमारी डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन में देखिए नहीं है ज़ीरो, मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाया। 83.52 को अंदर लिखा होगा, बाद में ज़ीरो लगाया होगा मैंने, डेफिनेटली बाद में लगाया है। अब 83 पॉइंट में अगर जब आप डिवाइड करेंगे 10 का टेबल पढ़ेंगे 10 0 8 80, आप देखिए इसको ज़रा, ये देखिए 80 आ गया। और जब सब्ट्रैक्शन होगी तो 83 में से 3 में से ज़ीरो करेंगे तो 3 आ जाएगा, और वो 8 में से 8 ज़ीरो। और आपके टीचर ने पढ़ाया है कि आप इसको 5 को नीचे लेकर आते हैं, और जब आप 5 को नीचे लेके आएंगे तो 10 का टेबल 35 बन जाएगा ये, और 10 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। एंड नाउ व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, ऊपर देखिए 3 आ गया 8.3, और ये 8.3 का मतलब है क्योंकि 83 के बाद डेसिमल आ गया है तो अब वी विल पुट द डेसिमल हेयर, ये याद रखिएगा। 8 के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा, ये मैथडोलॉजी है एंड यू हैव टू फॉलो इट। फिर 5 नीचे आ गया, 10 3 आर 30, कितना बचा 5 बचा, और अब 2 को नीचे लेकर आएंगे। लुक एट दिस, वो जो 83.52 का 2 है वो नीचे आएगा, और ऊपर क्या आएगा 10 5 आर 50, और ये 10 5 आर 50 में आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 10 5 आर 50 और 20 बचेगा, 52 में से 50 गया 2, और फिर लास्ट ये जब वहाँ पर मेरे पास देखिए 83.52 था तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो लगाना खुद पड़ गया। क्या ये अलाउ है? आई हैव जस्ट टोल्ड यू बिफोर कि जब भी डेसिमल के बाद 83 में डेसिमल कहाँ आ रहा है 83.52, तो अब क्योंकि दो नॉन ज़ीरो नंबर आ गए या एक नॉन ज़ीरो नंबर भी आ जाए तो आप उसके बाद ज़ीरो लगा सकते हैं। तो वो ज़ीरो क्यों लगाया? ताकि ये 2 के साथ वो उस ज़ीरो को हम कैरी के तौर पर नीचे ले जा सकें, और वो जब सॉरी नॉट कैरी, वो उसको नीचे उतार सकें, और फिर जब टेबल पढ़ेंगे 10 2 20 और ये पूरा आ जाएगा। इस तरह ये आपकी डिवीजन कंप्लीट हुई। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर मैं सिर्फ इस पोर्शन को मैग्नीफाई करूँगा कि देखें 83.520 या 83.52 को जब आपने 10 से डिवाइड किया तो आपका डेसिमल ज़रा देखिए एक लेफ़्ट पे मूव कर गया। ये याद रखिए क्लास 2 और 3 में ये जो डिवीजन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यही डिवीजन है। नाउ अब आप अपर क्लासेस पे जा रहे हैं तो यू हैव टू मेक योर माइंड कि यार मैंने ये डिवीजन ज़बानी याद रखनी है, और उसका असूल क्या हुआ कि 83.52 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो डेसिमल मेरा लेफ़्ट पे 1 प्लेस मूव कर जाएगा, और वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है 8.352। तो कानून ये बना, ये देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दूं, ये 10 से, ये 10 से, इन तमाम क्वेश्चंस में जब 10 से डिवाइड हो रहा है तो आप देख सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, कि लेफ़्ट पे जो 172.002 था तो वो जब 10 से डिवाइड हुआ तो लेफ़्ट पे 17 पॉइंट। एंड नाउ द सेम फार्मूला विल बी अप्लाइड बाय द डिवीजन बाई 100। क्या होगा 161.31 डिवाइड बाई 100, तो 100 की वजह से 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट पे मूव करेगा, डेसिमल 2 प्लेसेस तो 1.6131। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट, ये देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, 0 पॉइंट, बाकी आप देख लेंगे, 0.231, यानी जब इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट पे 2 प्लेसेस मूव करेगा। तो देखिए 2 के बाद 2 ज़ीरो उसने खुद लगाए हैं, उसके बाद डेसिमल लगाया है, और ये जो पहला वाला ज़ीरो है ये इसलिए होता है ताकि डेसिमल को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये 0.2 से हट के 0.002 हो गया। तो अगर यही 10 से डिवाइड होता तो ये 0.02 होता। तो इट्स वेरी सिंपल, एंड नाउ सेम फार्मूला और द सेम मेथडोलॉजी फॉर द 1000। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 places left पे मूव करेगा, and you can check it out in the question number 1, 2 and 3. So dear students, what I have taught you today is the multiplication of any number by 10, 100 and 1000 and more. वो भी चांसेस हैं लेकिन हमारे पास यही है, and the division of some numbers by 10, 100 and 1000। तो
हमने आज सीखा क्या कि जब भी हम किसी नंबर को वन प्लेस राइट पे मूव करेंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट पे 1 डेसिमल मूव कर जाएगा। लुक एट दिस एग्जांपल। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट पे 2 डेसिमल राइट पे चला जाएगा, डेसिमल 2 प्लेसेस राइट पे चला जाएगा। एंड सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 1000 विल मेक द डेसिमल मूव, जहाँ पर वो है वहाँ से 3 प्लेसेस, प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। एंड बाई डिवीजन द सेम सिनेरियो बट इन अपोजिट डायरेक्शन। 83.52 डिवाइड बाई 10, decimal will move 1 place towards the left, and by division by 100 the decimal is going to move 2 places the left, and similarly by 1000 it will move 3 places left. Very simple to understand, very simple to solve it. It is just, ये मत देखिएगा ये एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सर ने एक ही आधे घंटे में करा दी, ये आधे घंटे की एक्सरसाइज है। जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।